करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिट कर देना सब्सक्राइब बटन को अगर नहीं किया है तो। तुम्हें देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और अल्टीमेटली सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सुनो क्या कह रहे हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब एक्स की वैल्यू हमें ना पूरे सवाल में गिवन है। हमसे पता है क्या पूछा है कि हमें बताओ 1+1/x की वैल्यू क्या है। हमसे पूछा है कि 1 - 1/x, एक्स का स्केयर 1/x²। इन सारे जो खौफनाक किस्म के हमें नजर आ रहे हैं इन सब के बारे में पूछा बताओ। और इस सारे सवाल में जो एक ही चीज दिया ना वो ये वाली है। सिर्फ एक चीज हमें मालूम है और बाकी सब कुछ हमें नहीं करना है मालूम। तो समझो अब क्या करेंगे। पहली चीज है ये कि हमें ना थोड़ी सी कुछ चीजें मालूम करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ना इंटरेस्टिंग पार्ट लेने के लिए आपका दिमाग खाऊंगी और आपको 3 फॉर्मूलाज बताऊंगी और एक पुराना सा रिवीजन नहीं रहेगा, ठीक है। एक इसमें ना हम लेने यूज करनी है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था इसी एक्सरसाइज की वो भी यूज करेंगे। तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूलाज आपके पूरे ये जो हम सॉल्व करेंगे 6 पार्ट्स में वो यूज होगा, तो बहुत गौर से सुनना। क्या बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मेरे पास एक नंबर हो ए, एक नंबर है मेरे पास ए, दूसरा नंबर है लेट से बी, और वो दोनों हो रहे हैं ऐड और उन दोनों की पावर क्या है 2। अब बहुत गौर से देख लो क्या हुआ है। हुआ ये है कि एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं और पावर स्क्वायर है। अब उन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। याद रखना अलग अलग स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, दोनों के कंबाइंड ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो ये सब कुछ इक्वल होता है। सुनो बहुत गौर से सुनना, कैसे याद करना है। पहले का स्क्वायर विच इज ए का स्क्वायर, जो भी पहला टर्म यहाँ लिखा होगा ना, जो भी यहाँ लिखा होगा उसका स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर जो दूसरी टर्म लिखा है ना उसका स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर, प्लस ये जो पावर लिखा है ना इसकी जगह आप लिख दोगे 2, राइट। और फिर पहला टर्म एज इट इज, फिर दूसरा टर्म एज इट इज। तो 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि जब भी दो नंबर आपस में ऐड हो और उन दोनों की पावर 2 हो तो आप उसको इस तरह खोलते हो, राइट। बात समझ आ गई सबको। सिमिलरली अगर हमारे पास माइनस आ जाए, लेट से हमारे पास 2 नंबर आ जाए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग करूंगी आपके लिए। इधर देखो बहुत गौर से देखना। लेट से अगर मेरे पास यहाँ माइनस आ जाए, लेट से आई विल टेक येलो कलर, सो ये देखो ग्रीन का ब्लू या ऑरेंज कलर। सो ए एक नंबर है वो माइनस हो रहा है बी के साथ और उन दोनों के ऊपर फिर से आ गया 2। तो आप पता क्या करोगे, इस बार और भी इंटरेस्टिंग है। इस बार आप पता क्या करोगे, लिखोगे वैसे ही पहले का स्क्वायर ए प्लस आएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस ये वाला आएगा, फिर 2 पावर वाला आएगा, फिर आप पहला टर्म लिखोगे और दूसरा टर्म लिखोगे। तो अब डिफरेंस समझ आया क्या है, प्लस और माइनस में डिफरेंस समझ आया। ये डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है कि जब 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 बहुत गौर से सुनना, कि जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। यहाँ तो दोनों केसेस में प्लस ही है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। सर डिफरेंस समझ आया, दोनों फॉर्मूला सेम है। बात समझ आई, ये हमने यूज करना, वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको फील उतरी हो। आज अब तीसरा फॉर्मूला सुनो, आखिरी बात करूंगी, वो सुनो बहुत गौर से। कि अगर हमारे पास एक नंबर हो ए और वो उसका स्क्वायर हो और वो माइनस हो रहा हो बी के स्क्वायर से। अब 2 नंबर है, सुनो बहुत गौर से। एक नंबर है ए, उसका ऊपर स्क्वायर है, अब होल का स्क्वायर नहीं उसका खुद का स्क्वायर है, और ये दोनों आपस में हो रहे हैं माइनस, और एक टर्म है बी और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। बात समझ आएगी। तो ये दोनों पता है किसके इक्वल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है सुनो। एक दफा दोनों टर्म को करो ऐड और एक मल्टीप्लाई कर दो, एक बाय दफा इन दोनों टर्म को करो माइनस। बात समझ आ गई, देखो किस तरह किया। जब भी ए और बी का स्क्वायर हो और वो दोनों आपस में माइनस हो रहे हो और इस फॉर्म का आपको नजर आ रहा हो तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी का, ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से। दैट इज ऑल। ये फॉर्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, पहले भी हम लोग यूज कर रहे थे और अब भी यूज कर रहे हैं, तो मैंने कहा एकदम इनका इंट्रोडक्शन हो जाए, राइट। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारी स्क्रीन पर है, ये देखो। कहा है ये हमें एक्स की वैल्यू ये वाली क्या थी गिवन, और हमें क्या कहा है कि हमने 1 + x +
1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हमें 1/x की वैल्यू चाहिए होगी, फिर हम पुट कर कर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यही करना ना इन शॉर्ट। तो चलो आज करते हैं। अब x की वैल्यू गिवन है, सो 1/x की वैल्यू किस तरह बन जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी सोल्यूशन, सोल्यूशन, राइट। चलो भी ठीक है, 1/x किसके वैल्यू है, तो हेयर 1/x जो है वो इक्वल होगा 1/3 प्लस √8। और अगर आप गौर से देखो इस फॉर्म को, तो जब भी नीचे देखो ये रैशनल नंबर है और 1 की फॉर्म का है, तो इसको हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे और इसको करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड विद कॉन्जुगेट फैक्टर। सो यहां से आएगा सो कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ, सो कॉन्जुगेट, मैंने कहा था पहले भी, बार बार कह रही हूँ, इंग्लिश जरूर लिखा करो, थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती है, पेपर बहुत एग्जामिनर में बहुत अच्छा असर पड़ता है इससे। कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ 3 + √8 इज 3 - √8। बात समझ आई, यहाँ से लगा दो, फिर यहाँ से लगा देते हैं। देखो बच्चे ना लगाते नहीं है अपना, इंग्लिश लिखते नहीं है, तुम लिखोगे तो अच्छा असर पड़ेगा, तो लिखना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको कितना आता है। सो 1 + √8 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 3 - √8, 3 - √8 से इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/x, राइट। चलो भैया फर्दर सॉल्व करते हैं, यहीं से ले लो, थोड़ा सा ले लेते हैं जगह, और ले लो तो येलो कलर, और इधर आ जाओ फिर। 1/x, वाइट को यूज करते हैं हम, सोल्यूशन वाइट से लिख रहे हैं तो ठीक है। सो 1/x इज इक्वल टू 3 - √8 एज इट इज आ गया, और नीचे देखो क्या बना है, 3 + √8 और 3 - √8, दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला है, एग्जैक्टली याद है, हम ये यूज कर रहे हैं, यूजिंग दिस। आपने पेपर में ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, एग्जामिनर पे आपका बहुत ही अच्छा असर रहेगा कि बच्चा बहुत ही पढ़ा लिखा है, राइट। ये आपने हरकतें जरूर करनी है। बात समझ आ गई सबको, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने लगी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 1/x, 3 - x√8, यहाँ पर आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और अब ये देखो ये कटिंग हो रही है, ये इससे कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 3 - √8, 3 का स्क्वायर हुआ 9 - 8, तो क्या आ गया 1। सो हमारे पास 1/x का वैल्यू आ गया 3 - √8, निकला ही वैल्यू। चलो ठीक है, अब पुट करते हैं यहाँ पर, नाउ, नाउ पुटिंग, चलो पुटिंग की स्पेलिंग गलत हो गया, दोबारा लिख लेते हैं, सो जल्दी जल्दी देखो फिर। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 - √3 प्लस, आई गेस, हाँ हाँ, 3 + √3 एंड 1/x² इज इक्वल टू 3 - √8, ठीक है। चलो जी पुट करते हैं, वी गेट हेयर, तो क्या होगा, 1x + 1/x, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास विच इज इक्वल टू 3 + √8, और बीच में प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और हमारे पास जो 1/x के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख दूंगी, वो क्या है, 3 - √8, आ गई वैल्यू। चलो ठीक है भाई, आगे करेंगे फर्दर सॉल्व, तो अब देखो क्या बनेगा, बहुत मजे का सवाल है यहाँ से, तो अब हो गया सीधा सीधा, 8 + 3 - 3, अब हो गई यहाँ पर नन अदर देन कटिंग शटिंग, और ये देखो ये, और यहाँ माइनस आता है, ये कट गया आपस में, ये देखो आपस में कट रहे हैं भाई, कट रहे हैं, ठीक है। तो 3 + 3 बिकम्स 6, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया, राइट। सो यहां से हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छा सा कर कर, कि हमारे पास वी गेट x + 1/x इज इक्वल टू 6, और इसको मैं ब्रैकेट से थोड़ा सा मोटा करके लिख देती हूँ, ताकि हमने इसको आगे यूज भी करना है, राइट। तो पहला आंसर में मिल गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको देखो क्या है, अगेन वही करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, सुनो क्या होगा, तो x - 1/x, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था हमारे पास विच इज इक्वल टू 3 + √8, और माइनस का साइन एज इट इज नीचे आएगा विच इज माइनस,
और साथ में हमारे पास आएगा 3 1 ओवर एक्स की वैल्यू कहते हैं 3 - √8। यही था केस। आज अब फर्दर सॉल्व करेंगे, सुनो। अब यहाँ आएगा 3 + √8 -3, और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। और यहाँ पर आएगा √8। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखो कोई कटिंग हो रही है, +3 -3 से हुए कट। और यहाँ पर फर्दर देखो क्या बनेगा कि √8 + √8, तो यहाँ से बनेगा 2 √8। कोई टेंशन वाली बात यहाँ से किसी को भी नहीं हो रही होगी, तो x - 1/x। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा, वैसे तो यहीं पे सवाल खत्म हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे। √8 को लिखा जा सकता है 2 × 8, सॉरी 2 × 4, राइट, लिखा जा सकता है ना। इसी को फर्दर करूंगी मैं यहाँ से। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डॉट 2। किसी को एतराज यहाँ से नहीं हो रहा होगा, है ना। चलो, और अब ये देखो, अब वही हमने कल जो रैशनलाइज करके बाद फॉर्मूलाज पढ़े थे, x - 1/x, यहाँ पर हम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर 2 तो एक बाहर आ ही रहा था, 2 एक पहले ही बाहर था, और √2 की पावर 2 और √2 अलग अलग। रैशनलाइजेशन कल पढ़ा था ना रेडिकल के बारे में कि हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो मैंने समझो वही किया है। तो 2 आ गया, ये 2 इस 2 से कट गया, तो हो गया 2 √2। तो हमारे पास क्या बन गया, 4 √2। बात समझ आ गई यहाँ से सबको? आई होप कि आपको समझ आई हो, राइट। सो ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 1 - x - 1/x का आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। अब इधर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बहुत गौर से समझो। अब हमारे पास ना एक चीज हमने ऊपर से निकाली है, जो आपको याद होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अभी तक निकाली है इसकी वैल्यू 1x + 1/x की वैल्यू, और हमसे अब कहा है कि x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ पर एक चीज करने लगे हैं। सो वी नो दैट वी हैव, चलो वी नो दैट लिख लो यहाँ पर। वी नो दैट कि x + 1/x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, 6। कोई इतराज नहीं है। अब हमें x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर एट बोथ साइड। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अभी आपको इसका जवाब मिलेगा। टेकिंग स्क्वायर एट बोथ साइड। देखो अब क्या करेंगे, बहुत गौर से देखना। 1 + 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का 6 का स्क्वायर। ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, बहुत गौर से देखते हैं यहाँ पर क्या होने लगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और उन दोनों की वो पावर 2 है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2ab, वही फॉर्मूला में लगाने लगे यहाँ से। ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो मैंने फॉर्मूला क्यों लगाना है। बिकॉज मुझे फॉर्म दिख रही थी। देखो मैथमेटिक्स में पैटर्न मैटर करता है। मैथमेटिक्स में मैटर करता है कि आप याद रखो कि कौन सा फॉर्मूला कौन से टाइप के क्वेश्चंस पर लग सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप स्टार्ट करें मैथमेटिक्स को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन चीजों को नोट डाउन करोगे, आपके लिए मैथ्स मुश्किल नहीं रहेगा, वरना अदरवाइज आपके लिए मैथ्स बहुत मुश्किल रहेगा। तो पहले का स्केल ले लेंगे, a का स्क्वायर प्लस 1/bx, b का स्क्वायर +2 पावर वाला, प्लस पहला आएगा मेरे पास x, दूसरी टर्म थी 1/x, और यहां से मेरे पास आ जाएगा 36। कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से देखो थोड़ी कटिंग हो रही है। अब x जो है वो 1/x कट कर, दोनों x एक दूसरे से कट जाएंगे, राइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे फर्दर में, अगर यहाँ पर लाइन लगा लूँ थोड़ी सी, चलो मैं लाइन ही लगा लेती हूँ। ये लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। कोई इतराज, जो होल के ऊपर स्क्वायर हो तो अलग अलग कर सकते हैं, कल पढ़ा था ना इंटरसेस वाला रूल, ये वही है। +2 आएगा, 2 × 1 2 बन गया, इज इक्वल टू 36। कोई इतराज बिल्कुल नहीं होगा आपको। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। और 2 यहाँ प्लस हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर गौर से देखना, ये 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। वही करेंगे, राइट। चलो आगे कर देते हैं आपको सेपरेट। यहाँ पर हो जाएगा 36 - 2, तो यहाँ पर हमारे पास निकलेगा x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। दैट इज ऑल, ये पार्ट हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको सोल्यूशन की समझ आई हो। व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट यूज अ फॉर्मूला। कौन से वाला फॉर्मूला, वी हैव यूज दिस वाला फॉर्मूला, दिस वाला फॉर्मूला। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस
टू फॉर्मूले वाला पावर वाला ए और बी, ये मैंने किया है। बात समझ आई सबको यहाँ से? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओ, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। अब इसको तो सॉल्व करने का ना जो मेथड है ना, मेरे जिंदगी बड़ी एक टिक का ही है, अल्लाह करे वैसा काम कर जाए। देखो क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सुनो, इसको मैं लिख सकता हूँ पहले का स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर है ना, तो लिख लो माइनस एक 1/x के स्क्वायर को मैं तो 1/x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और अगर आप बहुत गौर से देखो, देख कौन सा टाइप बन रहा है, ये आपके सामने ना ये बन रहा है, ये आपके सामने ये बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और जब भी ये आ जाए तो हमने क्या करना है, आंखें बंद करके हमने ये लिख देना, राइट? तो मैं भी यही कर देती हूँ, या लगा लो फॉर्मूला, लिख दो यूजिंग दिस, राइट? तो आपने भी करना है। देखो जितना अच्छा फॉर्मूला लिखोगे, टेक्निक लिखोगे, एग्जामिनर आपसे उतना ज्यादा खुश होगा। तो यूजिंग कर दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से। कोई एतराज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ये आ गया, ए पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरा टर्म, और 1/, और अब देखो, अब क्या हुआ, ये वाला केस आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखो, ये देखो ऊपर चलते हैं, ये देखो 1 प्लस, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, सो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, ये यहाँ से पार्ट में 1 से उठा के डाल देंगे, राइट? इसकी वैल्यू, और ये देखो एक्स माइनस 1/x की वैल्यू √4, 4 मल्टीप्लाई बाय √2 है, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ डाल देंगे सवाल में। इस सवाल में करना कुछ भी नहीं था, वी हैव जस्ट यूज आवर फॉर्मूला, राइट? तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6, तो स्क्वायर नहीं खाली 6 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय √2। अब 4 को जरा मल्टीप्लाई कर दो 4 से, सॉरी हाँ 6 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 24 √2। सो हमारे पास हुआ क्या, वो ही हुआ ये हमारे पास कि एक्स का स्क्वायर -1/x के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है, 24 √2। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? आई होप कि वो क्लियर हो गया यहाँ से, राइट? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी क्या था, थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू, जो क्या निकली थी, ऊपर से देख लेते हैं भाई। 1/x के स्क्वायर की वैल्यू निकली थी 34, राइट? सेलेक्ट करेंगे 34। अब क्या करेंगे, अब हमने ना x⁴ +1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना। अब हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। पहले क्या था, मैं एक बात सुनो, मैं आपको ना ये पार्ट सॉल्व करवाती हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी अगेन करेंगे, टेकिंग स्क्वायर एट बोथ साइड, एट बोथ साइड। व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं इसका जवाब आपको अभी देती हूँ। पहले का इस, सॉरी, होल का स्क्वायर आना है यहाँ पे, तो एक्स का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर, राइट? तो अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, पहले का स्क्वायर आ जाएगा 4 के एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। पहली टर्म क्या है, एक्स का स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 1/x का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1156। मतलब 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर पर करके आपको मिल जाएगा। यहाँ थोड़ी कटिंग नजर आ रही है कि ये इससे कट जाएगा, बात समझ आई? क्योंकि ये देखो ना, इस वाला केस बन गया ना, तो मैंने इसको इससे काट दिया। बात समझ आई सबको यहाँ से? आई होप, आई होप, राइट? चलो अब आगे बढ़ो। ओहो व्हाट आई हैव डन, यहाँ से देखो एक्स का स्क्वायर आना है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहीं पर थोड़ी लाइन लगा लेते हैं और थोड़ा सा फर्दर सोल्यूशन यहीं करेंगे। अब सुनना और बहुत गौर से सुनना। अब देखो यहाँ पर क्या बना, तो अब हमने कल एक रूल पढ़ा था कि अगर ऐसा हो कि m और n आ जाए, मतलब पावर के साथ पावर आ जाए, तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये याद है ना, कल रूल पढ़ा था। अब देखो x का स्क्वायर एक पावर, देखो ना, ओहो, एक तो स्क्रीन थोड़ी बार हैंग हो जाती है। इधर देखो, हमारे पास एक पावर x की क्या है, 2, और उसके ऊपर पावर, एक पावर ये है एक पावर ये, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आएगा हमारे पास x⁴ प्लस ऊपर भी x का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी x⁴ आ जाएगा, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, राइट? समझ आई सबको? आई होप क्या आई हो। +2 इज इक्वल टू 1156।
राइट। तो यहाँ पर आएगा एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 में से हम माइनस कर देंगे 2, ये 2 यहाँ प्लस था, वहां जाकर हो गया भैया माइनस, ये उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। ओके, आई होप कि समझ आ गई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो वी गेट 11x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। दैट इज ऑल, यही तो था हमारा आंसर। मिल गया हमें को डिजायर आंसर, ये है हमारा आंसर। बात समझ आ गई सबको यहाँ से कि मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, यहाँ जो मैंने आपको कहा था मैं एक ट्रिक बताती हूँ, सुनो। ये है कि जब हमने पहले हमारे पास हमने हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी सवाल में, हमने 1/x की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद हमने 1 की वैल्यू फाइंड की, हमने ये फाइंड किया। उसके बाद हमारे पास जब ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने इसको स्क्वायर करने से एक्स का स्क्वायर 1 + एक्स की स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। हमने जब ये फाइंड कर लिया ना, कर लिया, देन 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 हमने देन हमने एक्स का इस 4 पावर 4 1/x की पावर 4 की भी वैल्यू फाइंड कर ली, की भी वैल्यू फाइंड कैसे, इसका स्क्वायर करने से। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि व्हाट वी हैव डन हियर? इस सवाल के पैटर्न को समझो यार, देखो समझ आई क्या किया हमने। आई होप अगर किसी को नहीं समझ आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट की तरफ करते हैं। ये बात मैंने वैसे ही आपको ये थोड़ी अटेंशन सीख करने के लिए की थी, अगर किसी को नहीं समझ आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके रिलेटेड नहीं है। ओके, सो उसने हमने क्या कहा है कि एक्स -1/x का स्क्वायर है की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये मत करना कि इसका स्क्वायर स्क्वायर खोलने बैठ जाना कि देखो एक टर्म ये है। अब आप ये ना करना, एक टर्म ये है माइनस और ये एक टर्म ये, इनके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर खोल लेते हैं। लेकिन हमें तो ऊपर याद है हमने फाइंड की थी वैल्यू x-1/x की वैल्यू, तो वही वैल्यू डालेंगे, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, बात बन जाएगी। क्या वैल्यू थी ऊपर जो हमने फाइंड की थी? वो थी हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली 1/x² की वैल्यू, 1 x-1/x की वैल्यू करने के लिए थी √4 × √2, तो वही वैल्यू लगा देते हैं। वी हैव, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से बाइट कर लेंगे। वी नो दैट कि x-1/x की वैल्यू क्या आती है, 4 √2, ठीक है। तो अब इस दोनों तरफ स्केयर तो कर ले, टेकिंग स्केयर एट बोथ साइड, टेकिंग स्केयर एट बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो यहां से मैं x-1/x का स्केयर चाहिए इज इक्वल टू 4 √2 का स्केयर। तो ये देखो क्या होगा, इसका स्केयर को खोलते हैं, क्या बनेगा सिचुएशन। ओके, सो यहाँ से हमारे पास निकलेगा x-1/x का होल स्केयर इज इक्वल टू 4 √2 का स्केयर है। तो जब दो टर्म के ऊपर स्केयर हो तो उसे अलग अलग कर सकते हैं ना, कल पावर वाला रूल पढ़ा था इंडस्ट्रीज के अंदर। ये लो, अब कटिंग शटिंग हो रही है, ये तो इससे कट गया। लेकिन आगे देखो क्या बनेगा, आगे देखो क्या बनेगा। 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 × 2, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। सो हमारे पास x माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं पर, तो आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये गन को रेस करेंगे। तो हमारे पास निकली क्या वैल्यू? हमारे पास निकली वैल्यू वो है जो, निकलो निकला क्या, हमारे पास निकला है x-1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको समझ आई हो, सीखने को मिला हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट